नमस्कार दोस्तों। जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि हमें कहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डायरेक्ट इक्विटी में पैसा डालना चाहिए या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था और वहाँ से मैंने क्या सीखा और मैं आप लोगों को क्या दे सकता हूँ। देखिए, मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी, उनमें बहुत कुछ बताया गया है, बहुत लेंदी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन मैं अगर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, एज अ बिगनर इन्वेस्टर, जो मैं जानना चाहता था लेकिन मुझे उस तरीके की नॉलेज नहीं मिली, तो मैं आप लोगों को काफ़ी सिंपल से लैंग्वेज में बताऊंगा अपनी स्टोरी के साथ कि किस तरीके से मैंने अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करी इक्विटी में और इक्विटी म्यूचुअल फंड में, जिससे कि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और जो आप लोगों को लेंदी चीज़ें देखने को मिलती हैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से या फिर आप लोगों को आर्टिकल के माध्यम से, उससे आप लोग बच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के पूछ सकते हैं या फिर नीचे कॉमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट किया था तो मेरे मन में क्वेश्चन था कि मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं या फिर शेयर मार्केट में डायरेक्टली पैसा डालूं। तो उस समय मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। अब मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड को चूज़ करने से पहले बड़ी स्टडी करी कि किस तरीके के फ़ंड होने चाहिए मेरे पास, किस तरह का पोर्टफोलियो मुझे बनाना चाहिए, मेरी अर्निंग इतनी है, मेरे खर्चे इतने हैं, तो मैं किस तरीके से वहाँ पे अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूँगा और कौन सा फ़ंड मेरे लिए बेहतर हो सकता है। तो उस समय मैंने चूज़ किया कि मुझे इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए और एक मुझे डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अब दोस्तों, वहाँ पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो शुरुआत के 1-2 महीने में मुझे 13% का रिटर्न निकल करके आ गया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ से बेहतर रिटर्न निकल सकता है। तो ओवरऑल मेरा 13% का रिटर्न आया। फिर मैंने सोचा कि डायरेक्टली अगर हम इक्विटी में डालते हैं पैसा तो वहाँ से मुझे और बेहतर रिटर्न निकल करके आया। देखिए, हमें यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और फिर मैंने जा करके इक्विटी में डायरेक्ट पैसा डालना स्टार्ट किया, डायरेक्ट स्टॉक में शेयर्स को बाई करना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि कुछ दिन तो मुझे काफ़ी अच्छा, क्योंकि बुल मार्केट था तो रिटर्न काफ़ी अच्छा दिख रहा था। फिर उसके बाद मार्केट करेक्ट हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो 40% डाउन हो गया। अब मैं वहाँ पे डिप्रेशन में आ गया कि भैया ये तो बिल्कुल स्कैम है, यहाँ पे कुछ अर्निंग नहीं हो सकती इक्विटी मार्केट से। फिर मैंने वहाँ पे अपना इन्वेस्टिंग छोड़ दिया। फिर मैंने दोस्तों अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही कंटिन्यू किया और धीरे धीरे ग्रो हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने उस समय गलती कहाँ पे की थी, क्योंकि जब भी आप लोग मार्केट में आते हो तो थोड़ा थोड़ा सीखते हुए जाते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आता है कि कहाँ पे आपने गलती करी, क्या आप लोगों को करना चाहिए था उस समय, और अगर आप उस गलती को नहीं करते तो आप लोगों के इस तरीके के रिटर्न आते। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं पैनी स्टॉक के चक्कर में पड़ गया। मैंने कुछ पैनी स्टॉक उठा लिया, अच्छा खासा पैसा वहाँ पे डाल दिया और मार्केट जब करेक्ट हुआ तो वो पैनी स्टॉक्स काफ़ी बुरी तरीके से नीचे आए और मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में लेकर के गए। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग इक्विटी या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सोच रहे हैं इन्वेस्टिंग करने की, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोगों को नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आप लोग कहीं भी गैम्बलिंग करने मत आइए। देखिए, मुझे थोड़ा सा इक्विटी म्यूचुअल फंड से कॉन्फिडेंस मिला, थोड़ा अच्छा रिटर्न निकाल लिया, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में कहाँ उतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 8-9% मिलता था जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी। यहाँ पे केवल 2-3 महीने में ही अच्छा खासा रिटर्न 13% का बन गया इंडेक्स से, और डेट का मिला करके पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो मेरा 13% का रिटर्न दिखा रहा था। तो आप लोगों को सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज गेन करनी होगी। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट बेहतर है, बेहतर रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं। अगर आप लोग इक्विटी में आते हो तो इक्विटी क्या है कि आप लोगों को पूरा मैनेज करना पड़ेगा। आप लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी के अल्फा बीटा वगैरह वगैरह, प्रमोटर्स कितने, अगर आप लोग इन्वेस्टिंग पर्पस से देख रहे हो, लॉन्ग टर्म पर्पस से देख रहे हो, वो कंपनी किस कैटेगरी की है, कितनी पुरानी है, जिससे कि आप लोगों को फेथ हो सके कि हाँ, इसका मार्केट स्टेबल है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न निकाल करके दे सकता है। तो ये इक्विटी में थोड़ी रिसर्च आप लोगों को अपने तरफ से करनी पड़ती है। लेकिन वहीं पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में मैंने जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी तो उस समय मैंने देखा कि एक प्रॉपर फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर एक बास्केट क्रिएट किया हुआ है, उसमें अलग अलग स्टॉक्स को इकट्ठा करके रखा हुआ है, जिसमें लार्ज कैप भी हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं उसमें।
तो वो अपनी तरीके से मैनेज करता है, उसमें फेरबदल करता है। तो इसलिए मैंने इंडेक्स फंड को चूज़ करा कि निफ्टी 50 वाला जो ऑप्शन था, क्योंकि निफ्टी 50 के जो भी मैंने देखा कि अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, इसके पिछले पास्ट रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स मुझे काफ़ी सस्ता भी लगा, उसका एक्सपेंस रेशियो, और मुझे लगा कि ये बेहतर रिटर्न निकाल करके दे सकता है आने वाले 10 से 15 सालों में मेरे गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सोचा और इस तरीके से मैंने इन्वेस्ट किया। तो आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले प्रॉपर नॉलेज गेन करिए। दूसरी चीज कि आप लोग किसी के पोर्टफोलियो को कॉपी करना बंद कीजिए। कई बार दोस्तों मुझे लगा दूसरे के पोर्टफोलियोज देख करके, जैसे कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पोर्टफोलियो दिखाते हैं। अब उन्होंने अपना इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट किया, उनका एवरेज किस तरीके का है, वो कितने की एसआईपी कर रहे हैं, उनकी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो उन्होंने अपने रिस्क और अपने गोल के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। अब मैं उस पोर्टफोलियो को कॉपी करूंगा तो मेरा गोल और मेरा जो रिस्क है वो उनसे एग्जैक्ट मैच नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, शुरुआत में अगर आप लोग आ रहे हैं इक्विटी या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में कंफ्यूज है, तो मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म का गोल है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड से आपको स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप लोगों को इक्विटी से स्टार्ट करना ही है तो आप लोग काफ़ी कम पैसा इक्विटी में डालें और धीरे धीरे आप लोग सीखते जाएं और अपना पोर्टफोलियो जो एक्सपोजर है पोर्टफोलियो का वो डायरेक्ट इक्विटी में ज़्यादा शिफ्ट करें। जैसा कि मैंने अब मेरा जो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है वो 40% डायरेक्ट इक्विटी में है और 30% मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना पोर्टफोलियो का जो एक्सपोजर है वो धीरे धीरे कम कर रहा हूं और अपना एक्सपोजर इक्विटी की तरफ मूव कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बेसिक से थोड़ी एडवांस नॉलेज होती जा रही है। तो मैं कुछ सालों बाद अपना जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टिंग है उसको बिल्कुल से रोक दूंगा। ठीक है, फिर पूरी तरीके से मैं शिफ्ट हो जाऊंगा इक्विटी में। ये मेरा गोल है, आने वाले 1-2 सालों में इस तरह से मैं करूंगा, क्योंकि देखिए मुझे एक प्रॉपर नॉलेज है मार्केट की और मुझे समझ में आता है कि आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, कौन से स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, इकोनॉमी साइकिल अगर मूव करती है तो किन स्टॉक्स में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में मैंने आइडेंटिफाई किया कि आईटीसी एक अच्छा ग्रोथ ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हेज कर रहा है मार्केट को। और ओवरऑल देखा जाए तो मुझे फार्मा स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इस समय के लिए जो अभी प्रेजेंट का सिनारियो है, मैं ये जून में वीडियो बना रहा हूँ 2022 में। ठीक है, तो मुझे कमोडिटी स्टॉक काफ़ी अच्छे करेक्ट हुए हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करना मुझे काफ़ी बेहतर ऑप्शन लग रहा है। तो डायरेक्टली अगर आप लोगों का इक्विटी म्यूचुअल फंड में है तो अगर आपको नॉलेज है तो इस तरीके के स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है इस तरह के करेक्शन में। तो ये एक ओवरऑल बड़ा टॉपिक है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों, सीधा और सिंपल सा तरीका ये समझिए, जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं उनके लिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोगों के सामने म्यूचुअल फंड में 2 ऑप्शन है। एक तो होता है डेट की कैटेगरी, दूसरी होती है डायरेक्टली इक्विटी की। तो अगर आप लोग बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो डेट के साथ आप लोग जाइए, लिक्विड फंड्स के साथ जाइए। अब वहाँ पे आप लोग अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को फेथ आएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम कर रहा है। अगर आप लोगों को डेट में नहीं जाना है, आपने ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट वगैरह या फिर डेट का एक्सपीरियंस कर रखा है, तो आप लोग जा सकते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ, जो कि होगा लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड। मल्टी कैप को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसका मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मार्केट फ्लक्चुएशन पे इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं और लॉन्ग रन के लिए ही चूज करें। अगर आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं और इक्विटी दोनों में ही आ रहे हैं तो हमेशा गोल लॉन्ग टर्म का रखिए, शॉर्ट टर्म में आप लोग इन्वेस्टिंग मत कीजिए। ये पूरा वीडियो इन्वेस्टिंग के लिए था। तो हमेशा सोचिए कि आप लोगों को बिल्कुल सेफ से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ करके उसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करती है। ऑब्वियसली आप लोगों को इक्विटी बेहतर रिटर्न दिला सकता है अगर आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इन्वेस्टिंग का तरीका पता है इक्विटी में। अगर आपको नहीं पता है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड से बेहतर ऑप्शन आप लोगों को इस समय कोई नहीं है। अगर आपका गोल 15 से 20 सालों का है, रिटायरमेंट का है, इवन 10 सालों का भी है, 5 सालों का भी है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को बेहतर रिटर्न दिला सकते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इंस्टाग्राम पे आकर के आप पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।